कहता है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था आपका? हम्म। तो फिर वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस रोड पे हुआ था। तो कहते हैं कि ना अच्छा। तो कहते हैं कि आपने जब शादी करी थी उसके बाद आप वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने गए थे। तो उसके मम्मा पापा गए होते हैं रोजी के, पर उसके चाचा चाची नहीं गए थे। ओके। उधर का कोई रिवाज है कि अगर आपका हो गया ऐसे, आपने गाड़ी लेनी है तो चढ़ावा चढ़ाना है, आपने अगर शादी करी है तो चढ़ावा चढ़ाना है, तो वहाँ पे जो वो चढ़ता है वो चढ़ाना ही चढ़ाना है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे वो कुछ कह देते हैं कि जगहें भारी हैं, वहाँ से जाता हुआ कोई भी ट्रक कोई गाड़ी एक्सीडेंट होना ही होना है अगर आप माथा टेक के ना जाओ। हम्म। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे रोड्स हैं, है ना? कोई ना कोई लोकल भी होएगा आपके, आपने स्टोरी सुनी होगी कि यार उस मोड़ पे ना बड़े एक्सीडेंट होते हैं। पंजाब विच भी है ने काफी इदां दे रोड। मेरे अपने घर के आसपास भी एक दो स्टोरीज मुझे पता है। और वैसे ही एक ऐसा था कि मतलब कुछ घर ले लेते हैं कुछ लोग कि यार उस घर में तो कोई बसता ही नहीं है, या वो दुकान कोई भी खरीदता है वो तो चलती ही नहीं है। हाँ, There's so many things होती हैं चीजें ऐसी। इट एग्जिस्ट, बट हर बार जरूरी नहीं है कि एंटिटी लिंक्ड हो। कई जगहें वैसी होती हैं, Yes. उधर चीजें ऐसी हुई होती है कि एनर्जीज वहाँ की खराब हो जाती हैं। सो यहाँ पे भी अब क्या था कि ऐसा ही कुछ हुआ था। रोड की वो जो उसको अंकल दिखते थे ना, वो एंटिटी कौन थी, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कोई मरा हुआ था, कौन था पता ही नहीं है, कौन आता था नहीं पता। लेकिन वो जो रिंकी आती थी ना, वो कहते कि शायद से ना वो बेचारी परेशान है। ओके। उसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी, उसका जो संस्कार का जो सिस्टम है वो देखना पड़ेगा कि अपने की है कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और मरे हुए भी उसको भी मतलब 40 दिन भी नहीं हुए थे जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने उसके लिए और हवन करवाए, पूजा करवाई। और फिर ना तब तक उन्होंने ना इसको मतलब थोड़ा सा ना रखा कि पूजा पाठ करते थे, पर इसको ना वैसे ही रखा कि पूरा आज़ाद नहीं किया उस ट्रॉमा से रोज़ी को, क्योंकि रोज़ी ही एक लिंक था जिसके थ्रू पता चल रहा था। और यहाँ पे कहीं ना उसके मम्मा पापा तो कह रहे थे कि उसको भी रिलीव करोगे, हमारा बच्चा क्यों सफ़र करे। लेकिन चाचा चाची कह रहे थे कि हमारी बच्ची भी तो सफ़र कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो फैमिली में जितना मर्जी प्यार था, और अब वो रोज़ी को ही प्यार कर रहे थे इतना, पर जब उनको दिखाई दिया कि उनकी बेटी फंसी हुई है किसी और रेलम में, तो वो बौखला गए कि नहीं 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 नहीं। और फिर पंडित जी का भी लॉजिकल रीजनिंग था कि एक बच्चे की आत्मा है, उसको पता नहीं चलेगा, वो भटकती रह जाएगी, क्योंकि वो इतनी मेच्योरिटी में नहीं गई है, उसके सेंसेस खुलने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कुछ। तो फिर उन्होंने हवन करवाए।